नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ऐसा बयान आया है जिसने सिर्फ सियासी गलियारों में नहीं बल्कि आम समाज में भी तीखी बहस छेड़ दी। बीजेपी नेता नवनीत राणा के एक बयान ने धर्म, जनसंख्या, राष्ट्रवाद और चुनावी राजनीति को एक साथ ला खड़ा किया है। नवनीत राणा ने मंच से ये कहा कि देश को बचाने के लिए हिंदुओं को 3 या 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा बच्चे पैदा करके इस देश को पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक मौलाना को खुलेआम ये कहते सुना कि उसकी 4 पत्नियां और 19 बच्चे, और वो दुखी इसलिए है क्योंकि उसके 35 बच्चे नहीं हो पाए। यही वो बिंदु है जहां से ये बयान एक व्यक्तिगत टिप्पणी से निकलकर एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया। बयान सामने आते ही सियासी भूचाल आ गया। विपक्ष ने इसे बीजेपी की सोची समझी सांप्रदायिक रणनीति करार दिया। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और वाम दलों ने एक सुर में कहा कि यह बयान संविधान की आत्मा के खिलाफ है और समाज को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश है। विपक्ष का कहना है कि जब देश महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानी और शहरी अव्यवस्था से जूझ रहा है, तब सत्ता पक्ष के नेता जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जा सके। शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने सवाल उठाया, क्या बीजेपी अब जनसंख्या नीति भी धर्म देखकर तय करेगी? कांग्रेस ने कहा कि यह बयान महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन के रूप में देखने वाली सोच को उजागर करता है। विपक्ष यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के पास न तो बेरोजगारी का जवाब है न महंगाई का, इसलिए हर चुनाव से पहले धर्म और जनसंख्या का मुद्दा उछाल दिया जाता है। कई विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग और महिला आयोग से इस बयान पर संज्ञान लेने की मांग भी की। इस पूरे विवाद के बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि पप्पू यादव ने तीखे व्यंग्य के साथ नवनीत राणा पर हमला बोला और कहा कि अगर देश बच्चों की संख्या से बचता है तो इसकी शुरुआत नेताओं को खुद से करनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर 3-4 बच्चे पैदा करने से देश सुरक्षित होता है तो नवनीत राणा खुद 21 बच्चे पैदा कर लें, किसी ने उन्हें रोका नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि देश की असली समस्या जनसंख्या नहीं बल्कि बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली है। लेकिन बीजेपी के नेता इन मुद्दों से भागते हैं और समाज को हिंदू मुसलमान में बांटने वाली भाषा बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान की परेशानियां एक जैसी हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग जानबूझकर उन्हें आपस में लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं ताकि सवाल पूछने वाला कोई न बचे। आम जनता की प्रतिक्रिया भी इस बयान पर बटी हुई दिख रही है। सोशल मीडिया पर एक वर्ग नवनीत राणा के बयान का समर्थन करता नजर आ रहा है और इसे जनसंख्या असंतुलन से जोड़कर देख रहा है। वहीं बड़ा वर्ग इसे गैर जिम्मेदाराना, भड़काऊ और समाज को तोड़ने वाला बयान बता रहा है। कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं, क्या एक महिला नेता का काम महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें सिर्फ बच्चे पैदा करने की सलाह दी जाए? नवनीत राणा
खुद इस बयान पर सफाई दे रही। उनका कहना है कि उन्होंने किसी समुदाय को निशाना बनाने की इरादे से यह बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने वही दोहराया जो उन्होंने सुना। लेकिन राजनीति में यही सबसे बड़ा सवाल है कि एक जनप्रतिनिधि के शब्द निजी बातचीत जैसे नहीं होते। जब कोई नेता मंच से बोलता है तो उसके शब्द समाज में असर पैदा करते हैं, खासकर तब जब बात धर्म और जनसंख्या जैसी संवेदनशील चीजों की हो। अब सवाल यह भी उठता है कि यह बयान इसी वक्त क्यों आया। वो भी सुनिए। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव, खासकर मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर पालिका है और मुंबई की सत्ता की चाबी मानी जाती है। लंबे समय तक शिवसेना का यहां दबदबा रहा है, लेकिन अब शिवसेना टूट चुकी है, राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं और बीजेपी मुंबई में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंकना चाहती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे बयान चुनावी ध्रुवीकरण का हिस्सा हो सकते हैं। मुंबई जैसे शहर में जहां धर्म, भाषा, झुग्गी बस्तियां और संसाधनों की राजनीति हमेशा अहम रही है, वहां पहचान की राजनीति जल्दी असर दिखाती है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी विकास, पानी, सड़क, लोकल ट्रेन, बाढ़ और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर बात करने के बजाय जानबूझकर धार्मिक बयानबाजी कर रही है ताकि भावनात्मक मुद्दों पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। अब सवाल उठता है कि यहां से आगे चलकर क्या होगा, यानी कि आगे क्या होगा। इस मामले पर क्या तस्वीर निकल कर आने वाली है, यह भी एक बड़ा सवाल है। हो सकता है कि बीजेपी औपचारिक रूप से इस बयान से दूरी बना ले और इसे व्यक्तिगत राय बताकर मामला ठंडा करने की कोशिश करे। यह भी संभव है कि विपक्ष इस बयान को बीएमसी चुनाव तक लगातार उठाता रहे और इसे बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करे। अगर मामला और बढ़ता है तो कानूनी नोटिस, आयोगों की टिप्पणी या पार्टी के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मुश्किल है। लेकिन इस पूरे विवाद से बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है, क्या भारतीय राजनीति अब नीति, विकास और भविष्य की योजनाओं से हटकर सिर्फ डर, पहचान और गिनती की राजनीति तक सिमटती जा रही है? जनसंख्या एक गंभीर विषय है जिस पर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास के नजरिए से बात होनी चाहिए, न कि मंच से भड़काऊ नारों के जरिए। नवनीत राणा का राजनीतिक सफर भी इस विवाद को और दिलचस्प बनाता है। मॉडलिंग और फिल्मों से राजनीति में आई राणा हमेशा आक्रामक राजनीति के लिए जानी गई हैं। हनुमान चालीसा विवाद से लेकर लगातार सुर्खियों में रहने तक उनका राजनीतिक स्टाइल चर्चा में रहने वाला रहा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद भी उनकी राजनीति विवादों से दूर नहीं रही और आलोचकों का कहना है कि ऐसे बयान उसी रणनीति का हिस्सा है जिसमें मुद्दा कम, शोर ज्यादा होता है। अंत में ये विवाद सिर्फ नवनीत राणा के बयान तक सीमित नहीं है, ये महाराष्ट्र की राजनीति, आने वाले बीएमसी चुनाव और देश की राजनीतिक दिशा को लेकर कई सवाल खड़े करता है। क्या चुनाव विकास पर लड़े जाएंगे या किसी डर पर? क्या नेता जनता को जोड़ने का काम करेगा या बांटने का काम करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हम असली मुद्दों पर बहस की ओर लौटेंगे या हर बार ऐसे बयान हमें भटकाते रहेंगे? यह साफ है कि नवनीत राणा के यह बयान जल्दी भुलाया नहीं जाएगा। विपक्ष इसे हथियार बनाएगा, सत्ता पक्ष इससे निपटने की कोशिश करेगा और आम जनता के बीच यह बहस चलती रहेगी। लेकिन
लोकतंत्र में सबसे जरूरी बात यही है कि सवाल पूछे जाएं और जवाब मांगे जाएं, शोर से नहीं, समझ से। आज इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या ख्याल आता है? जो नवनीत राणा ने बयान दिया वो सही है या गलत है? अगर गलत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है। और अगर आपको सही लगता है तो उसके पीछे भी तर्क दीजिए, बताइए। क्योंकि नवनीत राणा ने जो तर्क दिए अपने इस बयान के पीछे कि उन्होंने ये बात क्यों कही, संदर्भ बताया, तो क्या आप उससे सहमत है? मैं उसको फिर दोबारा यहां पर रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने कहा कि एक मौलवी या कोई एक मुसलमान ये कहता है कि उसके 19 बच्चे हैं और वो 35 बच्चे करना चाहता है, उसी का जवाब उन्होंने मंच से देने की कोशिश की। तो क्या ये सही है या गलत है? क्या एक तरफा ही कोशिश सही है? वही आपको सही लगता है? अगर उधर से कोई बात होती है, कोई एक वर्ग कहता है कि वो जनसंख्या बढ़ाए, बच्चे ज्यादा पैदा करे, और दूसरा वर्ग कहता है कि अगर वो ऐसा कहता है और हम 2 बच्चों के चक्कर में रहें तो हमारा पॉपुलेशन तो कम हो जाएगा, तो लड़ाई इस बात की है। लेकिन जब बात इधर से होती है, जब दूसरा वर्ग कहता है कि नहीं हमें भी बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए, तो इस तरह के विवाद होते हैं। हालांकि नवनीत राणा को यह बोलने से पहले सोचना चाहिए कि इसके इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। आप सोचिए और लिखिए, कमेंट जरूर लिखा कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बताइए। लाइक इसलिए मत कीजिए कि आप मेरे विचारों से आप सहमत है कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं उससे आप सहमत है कि नहीं। लाइक इसलिए कीजिए कि मैं खुला मंच आपको दे रहा हूं कि आप अपने विचार लिखिए वहां पर। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। फैमिली जो है मनकही की फैमिली, उसको बड़ा करें। फिलहाल मुझे इजाजत दें, फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।